गाय ज़बह करने का वाक़या। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बनी इसराइल में एक कत्ल हो गया, मगर कातिल का पता न लग सका, और इस कत्ल का मामला हल न होने से इख्तिलाफात और आपस में लोगों के मसाइल बढ़ने लगे। हज़रत मूसा के सामने जब ये वाक़या पेश हुआ तो उन्होंने खुदा ताला से रुजू किया और मदद के लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कहा कि अपने लोगों को एक गाय ज़बह करने का कहो और उसके बाद गाय के किसी हिस्सा से मकतूल को मारो। बस वो ऐसा करेंगे तो हम इस मुर्दा को जिंदगी बख्श देंगे और ये मामला हल हो जाएगा। हज़रत मूसा के ऐसा कहने पर बनी इसराइल के लोग कहने लगे कि मूसा किया तुम हमसे मजाक करता है, यानी कातिल के गाय को ज़बह करने से किया मतलब, और गाय का हुलिया मालूम किया। तो हज़रत मूसा ने अलहासिल गाय के हुलिया के मुताल्लिक उनको कहा। बहस के बाद वो आमादा हो गए और जब गाय ज़बह करके वो काम अंजाम दिया गया तो मुर्दा जिंदा हो गया और तमाम कत्ल का वाक़या कह सुनाया। इस मौका पे ये सवाल ज़रूर सामने आ जाता है कि आखिर गाय की ज़ब्ह और मकतूल के जिंदा कर देने के दरमियान क्या मुनासबत है जो कत्ल होने वाले के लिए ये सूरत हाल इख्तियार कर गई। सो खुदा की हिकमतों और मसलहतों तक पहुँचना तो इंसान के अमाल से बाहर है, ताहम अक्लो शोर की जो रोशनी इसने इंसान को बख्शी है वो इस तरह रहनुमाई करती है कि अगर बनी इसराइल की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये बात खूबी रोशन हो जाती है कि मिस्र के बूद ओमान ने उनके अंदर खुसूसन गाय की अजमतों और तकद्दुस और गाय की पूजा का जज्बा बहुत ज़्यादा पैदा कर दिया था, जो जगह जगह उभर आता था और उन पर असर अंदाज होने लगता था। चुनांचे गोगो साला परस्ती के वाक़ये के बाद हज़रत मूसा ने उनसे तौरात की तामील के लिए फरमाया। आजकल सोशल मीडिया पर एक सुर्ख बिछड़ी के बारे में बहस चल रही है। ये क्या है? 29 मार्च को शायद इसराइली लोग एक सुर्ख बिछड़ी की कुर्बानी देंगे जिसके जरिए दज्जाल जाली मसीह को बुलाने के लिए और मस्जिद अल अक्सा को तबाह करेंगे, और 8 अप्रैल को रमज़ान के आखिरी दिन वो अपने जाली मसीह को बुलाने का दावा कर रहे हैं। इसी दिन एक तारीखी कंप्लीट सोलर दोहराई होगी जो 375 सालों से नहीं हुई है। लाल बिछड़ी की कुर्बानी की तारीख। लाल बिछड़ी की कुर्बानी यहूदी रवायत में अहम रस्म है। यहूदी शरीयत के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में से सिर्फ 9 लाल बछड़ियों को कुर्बानी दी गई है। लाल बिछड़ी की राख को एक पाकसाजी रस्म में इस्तेमाल किया जाता था ताकि मुर्दे के जिस्म से रिवाजी नजासत को दूर किया जा सके। यहाँ ये लाल बछड़ियों की फहरिस्त है जिन्हें यहूदियों ने कुर्बानी दी। एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली लाल बिछड़ी की कुर्बानी की। 2 हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम ने दूसरी लाल बिछड़ी की कुर्बानी की। 3 सैयदना साइमन अलैहिस्सलाम ने तीसरी लाल बिछड़ी की कुर्बानी की। 4 इस्माइल बन प्यावी ने चौथी लाल बिछड़ी की कुर्बानी की। 8 हनम मिस्री ने 8वीं लाल बिछड़ी की कुर्बानी की। ये कुर्बानियाँ सदियों के वक्फे के बाद हुईं जिनके दरमियान काफ़ी अरसा है। 10वीं लाल बिछड़ी की कुर्बानी यहूदी रवायत की मुंतज़िर है और ये यहूदियों के नज़दीक ज़रूरी है कि वो अपने 3rd टेम्पल की तामीर से पहले इसकी कुर्बानी के ज़रिए पाक हो जाए। जैसा कि लाल बिछड़ी की कुर्बानी के बारे में अफवाहें फैल रही हैं, इसके लिए उन्होंने तैयारी कर ली है। वो एक नहीं बल्कि 5 की कुर्बानी करेंगे। जो खुसूसियात इनको चाहिए वो ये है, वो खालिस सुर्ख होना चाहिए, ना कोई सियाह सफ़ेद बाल, कनवारा होना चाहिए, 34 महीनों से 38 महीनों की उम्र होनी चाहिए और कुर्बानी के वक्त तकरीबन 3 साल की उम्र होनी चाहिए, जो शायद इसी मार्च से जुलाई के दरमियान है। ये क्या कर सकता है? इनका ये अक़दाम तौरात के मुताबिक आखिरी वक्त की इब्तिदा है। तरतीब मुंदरजा झेल है। 1 सुर्ख बिछड़ी की कुर्बानी, 2 औजार की पाकसाजी, 3 अल मस्जिद अल अक्सा की तबाही, 4 तीसरे टेम्पल की तामीर, 5 जाली मसीह की आमद, 6 इमाम मेहदी की आमद, 7 हज़रत ईसा की आमद, 8 क़ियामत। ये कुर्बानी इस साल के दरमियान तक मार्च का इख्तिताम से जून होगी। इसकी खाल, गोश्त, खून और हड्डियों के साथ साथ हर चीज़ को जलाया जाएगा और पाक पानी के साथ मिलाकर पाक किया जाएगा, और फिर वो पानी जो पाकसाजी के लिए है इसको तीसरे टेम्पल की बुनियादों के अर्द गिर्द छिड़का जाएगा। इससे दज्जाल के ज़माने का आगाज़ हो जाएगा। इस कुर्बानी को करने की जगह का इंतखाब भी कर लिया गया है और बिछड़ी, बेदाग, खालिस, कनवारा को टेक्सास से इसराइल मुंतकिल कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त दुनिया में हो रही हैं। सही वक्त का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन हमें हर वक्त उन हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। हर नबी ने दज्जाल के फितने से पनाह मांगी है और हमारे सामने तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई काफ़ी निशानियाँ मौजूद हैं।